हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को हिंदी के ग्रामर में वचन कैसे सिखाया जाता है और किस तरह की वर्कशीट के साथ आप बच्चों को वचन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। नाउ वचन जो है वो हिंदी के ग्रामर में बच्चों को क्लास 2 में पढ़ाया जाता है। वचन आपको पढ़ाने से पहले वचन क्या होता है ये बच्चों को समझाना होगा। तो वचन हम किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी किसी भी शब्द से जिसे हमें ये समझ में आए कि वो एक है या अनेक है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को बताना है कि वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अब बात करते हैं एक वचन हम कैसे किसे कहते हैं। तो जैसे देखिए, जिन शब्दों से हमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले वो एक वचन कहलाता है। जैसे कि देखिए, केला, मछली, किताब, है ना। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि वो वहां पे सिर्फ केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ही बात किया जा रहा है ना, वो हमारे एक वचन हो जाते हैं। अब बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। जिन शब्द, जैसे एक वचन में सिर्फ एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बात किया जा रहा हो और बहुवचन में दो या दो से अधिक, है ना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बात किया जा रहा हो तो वो हमारे बहुवचन शब्द हो जाते हैं। जैसे देखिए, केले, है ना, मछलियां, एक मछली को मछली कहते हैं। एक से ज्यादा हो जाएंगे, दो से ज्यादा, 3, 4, 5, तो उसे हम कहेंगे मछलियां, है ना। किताबें। तो इस तरह से आपको बच्चों को एक वचन और बहुवचन समझाना होता है। जैसे हमने इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा होता है ना, वन एंड मेनी, उसी तरह से हिंदी में बच्चों को वचन पढ़ाया जाता है। अब बच्चों को वचन पढ़ाने में जब बच्चों को ये बताया जाता है एक वचन और बहुवचन क्या होता है, तब कोई भी शब्द को एक वचन से बहुवचन बदलने के लिए ना कुछ नियम होते हैं जो बच्चों को समझाए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। देखिए, जैसे कोई भी शब्द में अगर आ की मात्रा से वो शब्द खत्म होता है ना, तो उसको बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए या बदलने के लिए उसमें हमें एक ही मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, यहाँ पे बच्चों को बोलना है जैसे लड़का। लड़का का क्या मतलब हुआ? एक लड़के की बात की जा रही है ना, तो उसे हम लड़का कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा, 2, 3, 4 लड़का हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लड़के कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आ की मात्रा से खत्म हो रहा है ये शब्द, तो यहाँ पे इसको अगर बहुवचन में हमें बदलना है ना, तो आ की मात्रा हटा के हमें एक ही मात्रा डाल देनी है। तो लड़का का हो जाएगा लड़के, है ना। नेक्स्ट देखिए, केला। केला भी आ की मात्रा से खत्म हो रहा है, तो इसको बहुवचन करने के लिए हमें इसे लिखना है केले, है ना। उसी तरह से चूहा, चूहे, ताला, ताले, मेला, मेले, है ना। बहुत इजी है ना। बच्चों को बस आपको ये बोलना है कोई भी शब्द अगर आ की मात्रा से खत्म हो तो उसमें हम एक ही मात्रा जोड़ देंगे उसे बहुवचन बनाने के लिए। अब एक और नियम होता है। बात करते हैं, अगर कोई भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हो एक वचन में, तो अगर उसे हम बहुवचन में बदलेंगे ना, तो हम बड़ी ई की मात्रा के जगह पे हम छोटी ई की मात्रा और या को जोड़ देंगे उसे बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे देखिए, कुछ में ये भी बच्चों को बताया जाता है कि कुछ में ऑलरेडी छोटी की मात्रा होती है ना। जैसे देखिए, गुड़िया, तो गुड़िया में ऑलरेडी छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसको अगर हमें बहुवचन में बदलना है ना, तो हमें या के ऊपर बस बिंदु दे देना है, चंद्र बिंदु, तो हो जाएगा गुड़िया का गुड़िया, है ना। चिड़िया का चिड़िया। ऑलरेडी यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो हमें सेम ऐसे ही लिखना है, बस या के ऊपर चंद्र बिंदु दे देना है। अब देखिए, यहाँ पे मछली है ना, तो मछली हम कैसे लिखते हैं? बड़ी की मात्रा के साथ ये शब्द खत्म होता है, तो इसको अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? बड़ी की मात्रा के जगह पे हम इसे छोटी की मात्रा से लिखेंगे, जैसे मछलियां। तो ल के साथ हमने छोटी की मात्रा का प्रयोग किया और या लिख दिया, है ना। तो ये हो गया एक मछली, और एक से ज्यादा होंगी तो लिखेंगे मछलियां। घंटी, घंटी का हो जाएगा घंटियां। तितली, तितलियां। तो इस तरह से बच्चों को आ की मात्रा और ई की मात्रा को कैसे हम एक से बहुवचन में बदलते हैं ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक बार बच्चों को आप वचन और कितने तरह के वचन होते हैं और कैसे बच्चों को एक वचन से बहुवचन में बदलना होता है ये बता दिया जाए, तब बच्चों को आप कुछ वर्कशीट से उसकी प्रैक्टिस कराएं, जिससे कि बच्चे और अच्छे से उस चीजों को समझ पाए। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला है, निम्न चित्रों को देखकर वचन बताओ। तो यहाँ पे जो चित्र दिए है ना, इसको देखकर हमें ये बताना है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक पत्ता है। अब एक पत्ता है तो ये क्या है? एक वचन है या बहुवचन है?
तो एक ही पत्ते की बात की जा रही है, इसीलिए एक वचन है ना, तो हम इसे इस तरह से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये गुब्बारा है, लेकिन यहाँ पे एक गुब्बारे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कई सारे गुब्बारे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक वचन शब्द है या बहुवचन? तो ये है बहुवचन, क्योंकि एक से ज्यादा है। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे एक से ज्यादा गाजर है ना, तो ये एक वचन होगा या बहुवचन? बहुवचन होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किताब है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही किताब है, इसीलिए क्या होगा, एक वचन होगा, तो टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है पैर, अब यहाँ पे एक से ज्यादा पैर है या एक ही पैर है? एक पैर है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक वचन। तो इस तरह से बच्चों को सबसे पहले आप चित्रों से समझाने की कोशिश करें और फिर आगे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये है दूसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है जो शब्द हर पंक्ति में समूह से अलग है उन्हें सर्कल करें, यानी कि गोला करें। तो यहाँ पे देखिए, कुछ पंक्ति में ना कुछ शब्द दिए गए हैं, अब इन शब्दों में से जो समूह से यानी उन सारे शब्दों से अलग है ना, उसे बच्चों को गोला करना है। जैसे देखिए, पहला वाला देखते हैं, यहाँ लिखा है चिड़िया, पेड़, पत्ते, कलियां। तो इसमें से सबसे अलग वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, चिड़िया, पत्ते और कलियां, ये सारे बहुवचन वाले शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे पेड़ लिखा है। पेड़ क्या है? एक ही पेड़ की बात की जा रही है, यानी ये एक वचन शब्द है, तो ये अलग हो गया ना, तो इसे हम गोला कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल, किताबें, स्कूल, कलम। तो अब ये देखिए, पेंसिल, स्कूल और कलम, ये सब एक वचन वाले शब्द हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीजों की बात की जा रही है। लेकिन किताबें, यानी एक से ज्यादा किताब को हम किताबें बोलते हैं, तो ये बहुवचन वाला शब्द हो गया, ये अलग है, तो इसे हम इस तरह से सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, रोटियां, चावल, दाल, सब्जी। तो देखिए, चावल, दाल, सब्जी एक वचन वाले शब्द हैं। रोटियां, ये एक से ज्यादा की बात की जा रही है, बहुवचन शब्द है, तो इसे हम इस तरह से गोला करेंगे। नेक्स्ट देखिए, थालियां, चम्मच, गिलास, डब्बा। तो चम्मच, गिलास, डब्बा, ये क्या है? एक वचन शब्द है। थालियां, ये क्या है? बहुवचन शब्द है, जो कि अलग है बाकी से, तो इसे हम गोला कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, घोड़ा, बच्चे, बकरियां, पुस्तकें। तो अब यहाँ देखिए, बच्चे, बकरियां और पुस्तकें, ये सारे बहुवचन वाले शब्द हैं, एक से ज्यादा है इसीलिए बहुवचन शब्द है। लेकिन यहाँ पे घोड़ा बोला जा रहा है, जो सिर्फ एक घोड़े की बात की जा रही है, तो ये एक वचन का शब्द है, तो ये अलग हो गया, तो इसे हम इस तरह से गोला करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप एक वचन वाले शब्द और बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम इसे छांट सकते हैं, वो इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को आप समझा सकते हैं। अब ये है तीसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है एक वचन से बहुवचन का मिलान करो। तो यहाँ पे एक वचन के शब्द दिए गए हैं, इसके बहुवचन बच्चों को अदर साइड में दूसरी तरफ ढूंढना है और मिलाना है, यानी कि मैच करना है। जैसे देखिए, लड़का, लड़का का बहुवचन शब्द क्या होगा? लड़के, तो हम इसके साथ मिला देंगे। पत्ता, पत्ता का बहुवचन क्या होगा? पत्ते, तो हम इसके साथ मिला देंगे। थाली, थाली का बहुवचन शब्द होता है थालियां, तो इससे मिला देंगे। गमला, गमला का बहुवचन क्या होगा? गमले। सखी, सखियां। तो इस तरह से बच्चों को आप मिलान करने के लिए भी दे सकते हैं और आसानी से बच्चों को एक वचन और बहुवचन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये चौथा प्रश्न, यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों के एक वचन लिखिए। अब बच्चों को जब एक वचन और बहुवचन समझा देना, तो आप इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे बोला है जो भी शब्द यहाँ पे है ना, वो सारे बहुवचन वाले हैं, तो इनको उनके एक वचन वाले शब्दों को लिखना है बच्चों को। जैसे देखिए, पहला है रोटियां, तो रोटियां क्या है? बहुवचन शब्द है, तो इसका एक वचन शब्द क्या होगा? रोटी, तो हम यहाँ लिख देंगे रोटी, इस तरह से, है ना। देखिए, बहुवचन में ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा हो जाती है, जबकि वही एक वचन लिखेंगे तो जो ई की मात्रा होगा वो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकें, पुस्तकें का एक वचन शब्द क्या होगा? पुस्तक, तो हम यहाँ लिख देंगे पुस्तक। नेक्स्ट देखिए, तारे, तारे क्या है? बहुवचन, एक से ज्यादा तारा को हम तारे बोलते हैं, इसका एक वचन क्या होगा? तारा, है ना। नेक्स्ट देखिए, खिड़कियां, खिड़कियां का एक वचन क्या होगा? खिड़की, तो हम यहाँ लिख देंगे खिड़की, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को आप बहुवचन से एक वचन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि बदलने के लिए दे सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। यह पांचवा प्रश्न, यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। देखिए, हमने पहले एक वचन सीखा, अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ना, वो एक वचन है, जिसको बच्चों को बहुवचन में बदलना है। जैसे देखिए, पहला है झूला, तो झूला का बहुवचन क्या होगा? देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, जो शब्द है ना आ की मात्रा से खत्म हो रहा है, तो इसमें हम एक ही मात्रा जोड़ देंगे बहुवचन करने के लिए। जैसे झूला का हो जाएगा झूले, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, घड़ी, अब घड़ी में देखिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? घड़ियां, तो हम यहाँ पे घ लिखेंगे और ड़ के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे और या लिख देंगे, तो हो जाएगा घड़ियां, है ना। नेक्स्ट देखिए, छाता,
छाता का बहुवचन हो जाएगा छाते, है ना। नेक्स्ट देखिए टोपी, तो टोपी का क्या होगा, टोपियाँ। टोपियाँ में प के साथ छोटी की मात्रा और या जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, बेटा का हो जाएगा बेटे बहुवचन। तो इस तरह से बच्चों को एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन में शब्दों को बदलने के लिए आप दे और प्रैक्टिस कराएं। यह 5वां प्रश्न यहाँ लिखा है, दिए गए शब्दों को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ना, इसे बच्चों को एक वचन कौन से शब्द हैं उसमें छाटने हैं और बहुवचन वाले कौन से शब्द हैं उसे यहाँ पे लिखना है। तो जैसे देखिए पहला हम देखते हैं कहानी, तो ये देखिए कहानी है ना, तो ये कौन सा शब्द है, एक वचन का शब्द है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कहानी इस तरह से और इसे हम कट देंगे। नेक्स्ट देखिए कविता, कविता भी एक वचन वाला शब्द है, तो हम यहाँ लिख देंगे कविता, है ना, और इसे हम कट कर देंगे। नेक्स्ट है छड़ियाँ, अब छड़ियाँ क्या है, बहुवचन वाला शब्द है, तो हम लिख देंगे छड़ियाँ इस तरह से। नेक्स्ट देखिए जलेबियाँ, ये भी क्या है, बहुवचन वाला शब्द है, तो हम यहाँ लिख देंगे जलेबियाँ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट को काट देंगे। नेक्स्ट देखिए बस्तियाँ, अब बस्तियाँ भी क्या है, बहुवचन वाला शब्द है, तो हम यहाँ लिख देंगे बस्तियाँ इस तरह से और कट कर देंगे। गुड़िया, गुड़िया क्या है, एक वचन वाला शब्द है, तो हम एक वचन वाले तरफ लिख देंगे गुड़िया और इसे कट कर देंगे। घोड़े, घोड़े यानी बहुत सारे घोड़े की बात की जा रही है, तो बहुवचन वाला शब्द है, तो हम यहाँ लिख देंगे घोड़े इस तरह से। नेक्स्ट देखिए मटके, मटके भी बहुवचन वाला शब्द है, तो हम यहाँ लिख देंगे मटके इस तरह से और कट कर देंगे। पौधा, पौधा यानी एक ही पौधे की बात की जा रही है, तो हम ये एक वचन का शब्द है तो एक वचन में लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप एक वचन और बहुवचन के जो शब्दों को है ना छाटने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों को शब्दों को याद रखने में और उनके एक वचन और बहुवचन याद रखने में काफी आसानी होगी और प्रैक्टिस भी हो पाएगी। ये है छठा प्रश्न, यहाँ लिखा है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। तो यहाँ पे बच्चों को रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों को जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं ना, उसमें से जो सही शब्द है वो दिए गए वाक्यों को समझते हुए बच्चों को लिखना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है डैश खड़ी है, तो लड़की या लड़कियां खड़ी है, तो यहाँ पे देखिए डैश खड़ी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही किसी लड़की की बात की जा रही है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़की खड़ी है ना, तो यहाँ पे हम लड़की लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बाग में फूलों के डैश हैं, पौधा या पौधे। अब यहाँ पे फूलों यानी एक से ज्यादा फूल बोले जा रहे हैं ना, तो फूलों के क्या है, पौधे हैं, तो बहुवचन वाला शब्द आएगा पौधे हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए घर में एक मोटा डैश दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, चूहा या चूहे। तो एक मोटा, यहाँ पे एक बोला जा रहा है, तो क्या होगा, चूहा ही होगा, क्योंकि एक ही बात की जा रही है, चूहे की बात की जा रही है, सो चूहा लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए मेरे घर में 3 डैश है, क्या है, तोता या तोते। 3 है यानी कि 3 ज्यादा हो गया ना, तो तोता तो नहीं होगा, एक वचन है, तोते होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 तोते हैं। नेक्स्ट देखिए नौकरानी ने डैश धोया, कपड़ा या कपड़े। तो कपड़ा होगा, क्योंकि धोया बोला जा रहा है, अगर ज्यादा होता तो धोए होगा, है ना, तो यहाँ पे है नौकरानी ने कपड़ा धोया, तो हम यहाँ लिख देंगे कपड़ा। नेक्स्ट देखिए माँ ने एक डैश खरीदा, साड़ी या साड़ियाँ, तो होगा एक साड़ी, साड़ी खरीदा। नेक्स्ट देखिए डैश सुबह बांग देता है, मुर्गे या मुर्गा। तो सुबह कौन बांग देता है, मुर्गे नहीं होगा, मुर्गा होगा, मुर्गा सुबह बांग देता है। तो इस तरह से बच्चों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान देते हुए बच्चों को एक वचन और बहुवचन की प्रैक्टिस जरूर कराएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अपने बच्चों को हिंदी में वचन की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो आप इस वर्कशीट को फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।